जब एक देश का सर्वोच्च नेता खुद युद्ध के निशाने पे आ जाए और उसके बाद भी सिस्टम जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक घटनात्मक टर्निंग पॉइंट है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की मौत का शोक पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या ये मध्य पूर्व का बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है? क्या गल्फ में तेल की परेशानियां और ग्लोबल रिसेशन आने वाला है? आज मध्य पूर्व में युद्ध अब सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सिस्टमैटिक वॉर एस्केलेशन बन चुका है। ईरान ने समर्थित प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेटेड मिसाइल ड्रोन हमले बहुत तेज कर दिए। इजराइल ने जवाब में एडवांस इंटरसेप्टर सिस्टम और टैक्टिकल कमांडर्स तक को निशाना बनाया। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉय फ्लीट पर्शियन गल्फ में तैनात है। सबसे अहम बात यह है कि यह मोर्चा सिर्फ अब दो देशों का नहीं रहा, ये मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। तेहरान वायु रक्षा, जेरूसलम रेजिडेंशियल टारगेट्स, लेबनान बॉर्डर एक्सचेंजेस, गल्फ नेवल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब इशारा कर रहे हैं कि संघर्ष लड़ाई अब टैक्टिकल नहीं है, स्ट्रेटेजिक और सिस्टमैटिक है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम लीडर की मौत ऑफिशियली कंफर्म्ड हो जाती है, तो ये सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट बन जाता है। पूरी दुनिया में आज अयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर जगह जगह शोक दिखाई दे रहा है। आमतौर पर एक नेता की मौत देश में शोक होता है, लीडरशिप ट्रांजिशन होता है, लेकिन जब वो मौत एक्सटर्नली कॉज्ड या डिजाइन लगे तो युद्ध एक्सक्लेशन होता है, इंटरनल कंसोलिडेशन और प्रॉक्सी एक्टिवेशन होता है। अयतुल्लाह खामेनेई ईरान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ही नहीं थे, वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के एक मजबूत स्तंभ थे। उनकी शहादत अब पूरे कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रक्चरल वॉरफेयर में बदल दे रही है। यानी अब यह सिर्फ अस्थायी उथल पुथल नहीं है, बल्कि यह सिस्टमैटिक टकराव है। राजनीति में बयानबाजी हमेशा एक हथियार रहा है, लेकिन अब बयानबाजी ऑपरेशनल रियलिटी में तब्दील हो चुकी है। यूएस और इजराइल के बयान अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोस्चर नहीं रहे, वो एक्सप्लिसिट वॉर गोल्स और रिजीम नैरेटिव्स में पिरोए जा रहे हैं। ट्रंप का बयान कि ये रिजीम चेंज फाइट है, ये इंटेंट को दिखाता है, ये पॉलिसी की तरफ इशारा करता है, और ये टैक्टिक सिर्फ फील्ड में हथियार चलाने की वजह नहीं है, ये परसेप्शन शेपिंग भी है। और जब परसेप्शन बैटलफील्ड में मर्ज हो जाता है तो स्ट्रेटेजी बताती है कि ये शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। युद्ध में लीडरशिप को हटाना हमेशा स्ट्रक्चरल कोलैप्स नहीं लाता है। लोग सोचते हैं कि अयतुल्लाह खामेनेई को मार देने के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास इसका उदाहरण है। आप देखिए इराक, जहां पे सद्दाम को रिमूव किया गया, सिस्टम फ्रैक्चर हुआ लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। यूएसएसआर में गोर्बाचोव को रिमूव किया गया, सिस्टम एंडेड बाय इंटरनल फोर्सेस। लीबिया में स्टेबल गवर्नमेंट अभी तक नहीं आ पाई, लेकिन ईरान इन सब से अलग है। ईरान की जो राज्य व्यवस्था है वो रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी, गार्जियन काउंसिल, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, हाइब्रिड पॉलिटिकल रिलीजियस गवर्नेंस, इस स्ट्रक्चर ने अब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को संभाल लिया है। लीडरशिप चेंज सिस्टम कॉलेप्स नहीं लाता, बल्कि सिस्टम कंसोलिडेशन ला सकता है। सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड यही है, हिजबुल्लाह का पार्शियल या फुल एक्टिवेशन होना। जब प्रॉक्सी ग्रुप सीधे लड़ाई में टकराते हैं तो आप देखिए कि इजराइल दो मोर्चों पर, लेबनान में सिविलियन डिस्प्लेसमेंट, बैरूत इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क और इजराइल डिफेंस स्ट्रेच्ड। ये एस्केलेशन सिर्फ रीजनल प्रॉक्सी वॉर नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट मल्टी एक्सिस बैटलफील्ड हो गया है। और जब हिजबुल्लाह ईरान के डायरेक्टिव्स या एस्पिरेशंस के साथ मूव करता है तो ये सिर्फ लड़ाई का मैदान या बैटलफील्ड एक्सपेंशन नहीं, बल्कि ये स्ट्रेटेजी ऑफ एट्रिशन भी है। सबसे सेंसिटिव एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर यहां किसी भी तरह के नेवल एक्सचेंजेस, मिसाइल इंटरसेप्शंस या सेना बेस्ड नेवल स्टैंड ऑफ होते हैं तो ऑयल प्राइस लगभग 15 से 30% बढ़ सकता है। शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ सकता है, इंडिया और चाइना इंपोर्ट की कीमतें बढ़ सकती हैं, करेंसी इंक्रीज हो सकती है, रिस्क प्रीमियम हो सकता है, और ग्लोबल मार्केट्स ऐसे शॉक्स को बहुत जल्दी प्राइस कर लेते हैं।
मतलब यहां सिर्फ रीजनल इंपैक्ट नहीं है बल्कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी रिपल इफेक्ट्स है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वॉर टू फोर्स निगोशिएशन है या वॉर फॉर सर्वाइवल है। कोएर्सिव डिप्लोमेसी तभी इफेक्टिव है जब अपोजिट साइड को लगे कि निगोशिएशन बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर सामने वाला कहता है कि हम जिंदा रहते हुए लड़ेंगे, निगोशिएशन बाद में, तब क्या होगा? तब कमिटमेंट एस्केलेशन बन जाता है। अब निगोशिएशन तभी मुमकिन होता है जब दोनों तरफ के लोग इस बात को मान लें, वरना ये जंग सीढ़ी की तरह और ऊंची होती चली जाएगी। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर अंधाधुंध बमबारी करते हुए चले जा रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए ईरान तमाम उन मुल्कों पे जहां पे अमेरिकी बेसिस हैं उस पे ईरान लगातार मिसाइल की बौछार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि ईरान इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। अमेरिका इजराइल को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये लड़ाई न सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी नुकसान पहुंचाएगी। देखते रहिए यूनिट न्यूज। मैं हूं आपका साथी सैयद तकवी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।